हाँ जी, एचकेआरएन से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट है। एचकेआरएन होगा खत्म, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एचकेआरएन के ऊपर भी डाउट है। हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उस केस में क्या टिप्पणी की गई है, क्या कुछ है दोस्तों। क्या एचकेआरएन का जो बेस है ना, उसको ही गलत बता दिया है। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही प्रकार की क्या है अपने भाई पब्लिक मिलेगी। कुछ पब्लिक चाहेगी कि एच के आर एन होना चाहिए, कुछ चाहेगी कि एच के आर एन गलत चीज है। और जो ये पब्लिक है ना, जो कहती है कि भाई एच के आर एन होना चाहिए, ये चाहती सरकार ऐसी है कि भाई कुछ लोग ऐसे हों और फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का है मामला, वो अपना आगे बढ़ जाए। तो कुछ लोग हो गए भाई, अच्छी भी लगेगी, कुछ को बुरी भी लगेगी खबर। देखिएगा क्या है हरियाणा के अंदर दोस्तों, पहले समझिए। हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरी होती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी, ये आपकी एचएसएससी के माध्यम से दी जाती है। और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां होती है, ये आपकी एचपीएससी के माध्यम से दी जाती है दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं। क्या है, गवर्नमेंट जॉब या रेगुलर अपॉइंटमेंट जो दी जाती है, वो इनके द्वारा दी जाती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की एचएसएससी के द्वारा, ए और बी की एचपीएससी के द्वारा दी जाती है। अब दोस्तों यदि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट चाहिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं हो, तो दोस्तों आपको या तो एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर एचपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम के बेस पे आपको नौकरियां मिलेगी। एचएसएससी आजकल नौकरियां कैसे देता है, सीईटी के बेस पे देता है जी। सीईटी का एक एग्जाम होता है, यदि आप उसको पार कर लेते हो तो आपको पक्की नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो मिल जाती है। तो सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों केटीडीटी ऐप पर आप सभी के लिए बैच उपलब्ध है। यदि आपको पक्की नौकरी चाहिए है तो सीईटी का हमने बैच चला रखा है जी। ठीक है, आप वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हो। वैसे उस बैच की फीस 999 रुपए है, लेकिन आज ज्वाइन करोगे तो 888 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी के लिए ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी चीजें, लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, पीडीएफ भी है, सभी सब्जेक्ट है। कंप्लीट कोर्स हम इसके अंदर कराएंगे केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। अब दोस्तों केटीडीटी की बात आप आगे चलते हैं, आगे करते हैं। एचकेआरएन इसके बाद में आता है। जो बच्चे एचएसएससी एचपीएससी के माध्यम से नहीं लग पाते, बहुत बार ऐसा होता है कि भर्तियों पर कोर्ट केस हो जाते हैं, लेकिन सरकार को भाई बंदे जरूरी होती है वहां पे पदों पर काम करवाना, तो सरकार ने भाई अस्थायी पद निकाल दिए, टेम्परेरी पद निकाल दिए, ठेके पे ले लिए इस अगड़ी गड़म तिगड़म तरीके से। तो एचकेआरएन अब एक तरीका इन्होंने निकाल दिया कि एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती करेंगे, कच्ची भर्ती करनी है तो भी। ठीक है, तो एचकेआरएन के अब सिस्टम को ही हाई कोर्ट ने गलत बोल दिया है। मुख्य सचिव व एचकेआरएन के सीईओ पर 50,000 रुपए जुर्माना है वो लगा दिया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, एचकेआरएन के सीईओ पर 50,000 रुपए का जुर्माना है वो लगा दिया है दोस्तों। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि एचकेआरएन का जो बेस है वो ही हाई कोर्ट में गलत बता दिया है। इनके ऊपर दोस्तों जुर्माना क्यों लगा है, मोटा मोटी आपको बता देता हूं। इनके ऊपर जुर्माना लगा है, कोर्ट केस हो रखा है। उस कोर्ट केस में एचकेआरएन से या मुख्य सचिव साहब से इन्होंने जवाब मांगा था कि भाई जवाब भेजो आप। वो जवाब इन्होंने दिया नहीं। वो जवाब ना देने के कारण इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। जुर्माने वाली बात तो ये है। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट केस हो रखा है ना, कोर्ट केस में जो पॉइंट आगे आ रखे हैं वो पॉइंट ऐसे हैं कि भाई एचकेआरएन का बेस ही हाई कोर्ट ने गलत साबित कर रखा है या गलत मान रखा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव एवं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक जोशी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अमित खत्री पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने संबंधी मामले में अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने इन दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना
लगाया है। 50,000 रुपए ये दोनों लोग मिलके देंगे। जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह आदेश जगबीर मलिक द्वारा ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की अवहेलना करने के खिलाफ दायर याचिका का जवाब नहीं देने पर पारित किए हैं। दोस्तों क्या मामला है, थोड़ा सा यहां पर चलिए। 13 अगस्त 2004 को एक केस हुआ था और उस केस का एक फैसला आया था। हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी थी भर्तियों को लेकर, ठीक है। उन भर्तियों में ये कहा गया था, मतलब आदेश में कहा गया था, जो आदेश में कहा गया था, तो वो आदेश, उस आदेश की अवहेलना हो रही है, यानी कि उस आदेश को दरकिनार करके एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी दी जा रही है। जी हाँ, जो उस टाइम पे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, टिप्पणी करी थी, उस टिप्पणी को साइड में करके एचकेआरएन के माध्यम से जो भर्तियां की जा रही है ना, वो जो टिप्पणी की थी हाई कोर्ट ने उस टाइम पे, वो टिप्पणी मतलब उसकी जो है भाई, किस तरीके से समझाऊं, मतलब वो उस टिप्पणी के ऊपर खरी नहीं उतरी है जो भर्तियां अब हो रही है एचकेआरएन के माध्यम से। ये मामला है। 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सामान्य निर्देश जारी किया था। क्या जारी किया था? जिसके तहत हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पद अधिकारियों को परियोजना कार्यों या निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां करने से रोक दिया गया था। यहां पर देखिएगा दोस्तों, क्या है, नियुक्तियां करने से रोक दिया गया था। ऐसी टिप्पणी करी गई थी भाई जिससे ये इस तरीके से भर्तियां रोक दी थी। तो अब एक आदमी ने कोर्ट केस किया, अब जो एचकेआरएन के माध्यम से भर्तियां हो रही है ना, वो उस टाइम का जो टिप्पणी करी थी, वो उस टाइम की टिप्पणी को दरकिनार करते हुए अब भर्तियां की जा रही है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। किसी ने कोर्ट केस कर दिया और उस कोर्ट केस का अब जवाब देना था एचकेआरएन को या मुख्य सचिव साहब को, वो जवाब इन्होंने नहीं दिया, इसलिए इनके ऊपर जुर्माना हुआ। दूसरा, एचकेआरएन का बेस ही मैं क्यों कह रहा हूं, जब भाई ये टिप्पणी करी थी उस टाइम पे, जिससे इस तरीके की जो भर्तियां हैं, इस तरीके से जो भर्तियां होनी थी, इनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, तो एचकेआरएन ही वो मतलब वहां पे सवाल खड़े हो गए उस पे। जब रोक लगा रखी है इस तरीके से भर्तियां करने में, तो एचकेआरएन के माध्यम से कैसे की जा सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कहा कि बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रही हैं, ताकि संविधान के तहत प्रदान रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार सार्वजनिक पदों को भरा जा सके। संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की थी कि राज्य को सामान्य नियम से हटकर स्थायी पदों पर, पद तो क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी भर्ती की जा रही थी ग्रुप डी के, पहले एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती कर दी, फिर पक्के कर्मचारी एचकेआरएन उसको मिल गए, एचएसएससी को मिल गए, हरियाणा सरकार में आए, डिपार्टमेंटों में गए, तो पुराने ग्रुप डी में जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे पक्के कर्मचारी लगा दिए, यानी कि वे स्थायी पद थे, यानी वे पद स्थायी थे, लेकिन सरकार ने वहां पे एक भर्ती कैसी कर रखी थी, एचकेआरएन के माध्यम से अस्थायी भर्ती कर रखी थी। ये मामला है दोस्तों, ठीक है। अस्थायी रोजगार देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, ठीक है, तो पद स्थायी थे तभी तो उनको हटाया है ना भाई, पक्के आ गए तो तुम हट जाओ भाई अब, तो ऐसी परमिशन क्यों देनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार कर हरियाणा राज्य ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों को अनुबंध के आधार पर विज्ञापित किया है, जो न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को स्पष्ट और जानबूझकर अवहेलना हो रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कोर्ट केस अब क्यों हुआ था, पहले वाले कोर्ट केस में क्या फैसला आया था,
एच के आर एन के माध्यम से जिस तरीके से भर्तियां दी जा रही है, वो तरीका ही हाई कोर्ट को पसंद नहीं है। हाई कोर्ट ने उस तरीके से भर्तियां करने के लिए मना कर रखा है, ठीक है ना। तो भाई ये मामला था, ये अपडेट थी। आप मुझे ये बताओ, आप एच के आर एन चाहने वालों में से हो या फिर एच के आर एन से आप खुश नहीं हो? आप कमेंट में जरूर बताइए। पक्की भर्तियां चाहिए है तो एचएसएससी एचपीएससी की एग्जाम की तैयारी करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नौकरी मिल जाएगी, जितनी आप मेहनत करोगे उसके आधार पे। यदि आप लगातार 100%, 100% नहीं, 200% मेहनत करने को तैयार हो, तो आज ही आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा 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 पढ़ोगे ना, एक दिन निखर जाओगे और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। यदि आप आगे भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, प्राइवेट जॉब से जुड़ी, एचकेआरएन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।